भारत के समस्त बीमा अभिकर्ताओं का हृदय से वंदन अभिनंदन करते हुए आज के विषय की ओर लेके जाता हूं। और पिछले 10 वर्षों से लगातार बीमा अभिकर्ताओं के आधार को मजबूत बनाने के लिए वीडियो बनाए हैं। एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी तक हजारों बीमा अभिकर्ताओं को पहुंचाया है। और आज का वीडियो आपके जीवन में एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी या फिर आप शतक वीर बनना चाहें, इसके लिए प्रेरणा देगा, वरन रास्ता भी दिखाएगा। सो कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन की ओर लेके चलता हूं। ये कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जब भी आप किसी को बीमा के विषय में समझाते हैं तो उसे जल्दी समझ में आता है, उसके अंतर मन में जल्दी जाता है। और आज का कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन है, जगह अगर आप किसी से बात करेंगे कि क्या उसको अपना डेट ऑफ बर्थ पता है, तो निश्चित रूप से सभी को अपना डेट ऑफ बर्थ पता होता है। यानी एक साइड आपको लिखना है डेट ऑफ बर्थ और दूसरी साइड आपको निकला है डेट ऑफ डेथ। लेकिन डेट ऑफ डेथ अनसर्टेन होता है, अनिश्चित होता है, किसी को पता नहीं होता है कब होगा, कुछ पता नहीं होता। लेकिन इन दोनों के बीच में, यानी डेट ऑफ बर्थ के बीच में और डेट ऑफ डेथ के बीच में, इंसान के पास एक जीवन होता है, एक ऐसा वन जिसमें उसे जिंदा रहना है, जिसमें उसमें संघर्ष करना है, जिसे उसे चलना है। इस जीवन में यानी लाइफ में, LIFE, लाइफ में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती। एक, लंबी चलने वाली दूरी, यानी लाइफ है तो लंबी चलेगी, लाइफ है तो आगे तक जीवन चलेगा। और इसमें बहुत सारे इफ होते हैं। अगर ऐसा हो गया तो, 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 ये इफ को अगर हमने कंट्रोल नहीं किया, यानी इसका समाधान नहीं खोजा, तो जीवन में लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए इस इफ को समझाना चाहे तो ये जो इफ है, इसमें कौन कौन से इफ हो सकते हैं। बच्चों की शादी निश्चित है, ये होने वाला है, ये पड़ाव आने वाले हैं। इसके बाद आपके लाइफ में रिटायरमेंट का पड़ाव आने वाला है, निश्चित रूप से आने वाला। इफ का मतलब अगर आप रिटायर हो गए और आपके पास पैसा नहीं हुआ तो क्या होगा। बच्चों की शादी हुई, आपके पास पैसा नहीं हुआ तो क्या होगा। बच्चों की एजुकेशन का समय आया और आपके पास बड़े अच्छे कॉलेज में पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है तो क्या होगा। आपने रिटायरमेंट ले लिया लेकिन आपके पास पैसा नहीं है तो आप कैसे मंथली इनकम को लाएंगे, कैसे अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करेंगे। और डेथ के बाद भी, डेथ हुई और आपके पास अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें जो होनी चाहिए तो क्या होगा। डिसीज हुआ तो बीमारियों का इलाज के लिए अगर कोई तकलीफ हुई तो पैसा नहीं होगा तो क्या होगा। ये जो इफ हैं, ये इफ आएंगे। अगर जीवन आगे जाएगा, लाइफ आगे जाएगी तो इफ निश्चित रूप से आएंगे। और कम से कम 5 पड़ाव आएंगे, जिसमें पहला है डेथ, निश्चित रूप से होने वाला है। दूसरा है रिटायरमेंट, निश्चित रूप से होने वाला है। डिसीज की संभावनाएं हैं। इसके बाद बच्चों की एजुकेशन है और बच्चों की शादी है। ये 5 पड़ाव से आप गुजरेंगे। तो मैं क्या कहता हूं, अगर आप किसी को समझाएं ये डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ के बीच में जो जीवन है, जो लंबा चलने वाला है, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका जीवन लंबा चले। लेकिन इसमें जो इफ आ रहे हैं उनका प्रावधान करें, उसके लिए बीमा का चयन करें। अगर आप बीमा का चयन करेंगे और उनका प्रावधान करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन के इफ जो है वो शांतिपूर्वक, अच्छे से, सुखद गुजरेंगे। अगर इस तरीके से आप किसी को प्रेजेंटेशन देंगे, लाइफ प्रेजेंटेशन के माध्यम से, लाइफ कॉन्सेप्ट के माध्यम से, उसे बीमा की वास्तविकता का एहसास होगा, जल्दी समझ में आएगा और आप अपने शतकवीर एमडीआरटी, सीओटी तक जाएंगे। मैं आपको गर्व के साथ कहना चाहता हूं, नासिक में जो पहला बैच हमने लाइव लॉन्च किया है उसने धमाके पे धमाके किए हैं और आप भी उस बैच का हिस्सा बन सकते हैं। आप भी लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। सो ये जो नंबर आप देख रहे हैं इस पे संपर्क करिए और अपने आप को इस नए फाइनेंशियल ईयर में जुनून के साथ, जोश के साथ, उमंग के साथ, उत्साह के साथ नई दिशा की ओर लेके जाइए। मेरी ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।